अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो का टाइटल है करबला का बदला कैसे लिया गया। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि करबला का बदला कैसे लिया गया। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर देना, ताकि हमारा आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों ऐसी इस्लाम से रिलेटेड वीडियो मैं लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम जानेंगे कातिलाने हुसैन का अंजाम क्या हुआ था। कौन था वो शख्स जिसने कातिलाने हुसैन को जहन्नम भेजा था, यानी कातिलाने हुसैन को कैसे तड़पा तड़पा कर मारा था। करबला के वाक़ये में जो भी शामिल थे, जो इमाम हुसैन के कत्ल में शामिल थे, उन सभी को उसी तरीके से एक शख्स ने सजाएं दी, उसी तरीके से तड़पा तड़पा कर मारा जैसे इमाम हुसैन के साथ उन जालिमों ने किया था। तो कौन था वो शख्स, आज हम जानेंगे। प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु यजीद पर ज़ाहिरी फतह हासिल ना कर सके, अम्र साद की फौजों को शिकस्त ना दे सके और शिम्र के दस्ते जफा को रोक ना सके, लेकिन हकीकत शनास निगाहें देखती है कि असल फतह किसको हासिल हुई और हकीकी कामयाबी से कौन हमकिनार हुआ। यजीद ने तलवारों की चमक से इंसानी जिस्मों पर हुकूमत की, लेकिन अली का शेर तस्लीम और रजा की रूहानी कुव्वत से इंसानों के दिलों पर हुकूमत कर रहा है। और ये भी ठीक है कि उसके सामने उसके जवान बेटे की लाश पर घोड़े दौड़े और उसके मजलूम लख्ते जिगर ने उसकी झोली में दम तोड़ा और फिर उसका अपना सर भी नेज़े पर चढ़ गया। और दुनिया वालों ने आले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नौ निहालों को मैदान करबला में खाक व खून में तड़पते देखा, मगर दुनिया वालों को अभी ये देखना बाकी था कि खुदाई की ताकत की खामोश तलवार जब जालिम इंसानों के सरों पर चमकती है तो फिर उनका नामो निशान तक मिटा देती है। चुनांचे मुख्तार सख्फी, जो किसी सल्तनत का बादशाह नहीं था, किसी ममलिकत का हुक्मरान नहीं था और उसके पास कोई ताकत, कोई फौज नहीं थी, निहायत ही बेसरो सामानी के आलम में हजरत इमाम हुसैन की हिमायत में उठता है और फिर कुदरत उसका साथ देती है। उस एक मामूली से इंसान को कूफा का हाकिम बना देती है। मुख्तार सख्फी ने कूफे का हाकिम बनने के बाद जो पहला हुक्म जारी किया वो ये था कि जिसके घर से भी कातिलाने हुसैन की निशानदेही हुई और जिसने भी इन जालिमों को पनाह दी, उसके मकान की बुनियादें तक उखाड़ दी जाएगी और पनाह देने वाले के बाल बच्चों को भी तहे तेग कर दिया जाएगा। खुदा की शान बेनियाजी का करिश्मा तो देखो कि आज से कुछ जमाना पहले जिस कूफा में इब्ने जियाद ने ये ऐलान करवाया था कि जिस घर से हजरत मुस्लिम और उसके बच्चों की इत्तला मिली उसके घर को मिस्मार कर दिया जाएगा, और आज उसी कूफा में मुख्तार सख्फी का ये ऐलान होता है कि जिसने भी कातिलाने हुसैन को पनाह दी उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। वो कूफा वाले जिन्होंने इमाम पाक से धोखा किया, दगाबाजी और बेवफाई नहीं, बेवफाई नहीं, बेईमानी की, आज मुख्तार के इस खौफनाक ऐलान से कांप गए और मैदान करबला में जुल्म सितम करने वाले पहाड़ों और जंगलों में छुपने लगे। मगर शायद वो ये नहीं जानते थे कि कहरे इलाही जब करवट लेता है तो फिर कौमे लूत को नेस्तो नाबूद कर देता है, कौमे लूत को हस्ती से मिटा देता है और बस्तियों की बस्तियां उजाड़ देता है। मुख्तार की फौज ने हर तरफ तलाश शुरू कर दी और फिर किसी को तहखाने से, किसी को पहाड़ की चोटी से और किसी को जंगल से पकड़कर शाम से पहले पहले तमाम कातिलाने हुसैन को मुख्तार सख्फी के सामने हाजिर कर दिया। अम्र साद को देखकर मुख्तार सख्फी की आंखों में खून उतर आया और गरज कर बोला, ऐ दुनिया के कुत्ते, बता तुझे कौन सी सजा दूं जिससे मेरी और मुसलमानों के दिलों की वो आग ठंडी हो जाए जो तेरे नापाक हाथों ने करबला के मैदान में लगाई।
अम्र साद ने हाथ जोड़कर इल्तिजा की कि मैं बेकसूर हूँ और मैं यजीद और इब्ने जियाद के हुक्म के आगे मजबूर था, मुझ पर रहम करो। मुख्तार अम्र साद की इस गुफ्तगू से और भी भड़क उठा और कहा कि मेरा आका हुसैन कितना बड़ा बहादुर था कि जिसने अपनी आंखों से तुम्हारे जुल्म को देखा, मगर फिर भी उसने तुम्हारे आगे रहम की दरखास्त नहीं की। और फिर हुक्म दिया कि इसका बेटा हफ्स सामने लाया जाए और अम्र साद के सामने इसके बेटे की गर्दन तन से जुदा कर दी जाए, ताकि इस जालिम को मालूम हो जाए कि अकबर की लाश को तड़पता देखकर हजरत इमाम हुसैन के दिल पर क्या गुजरी होगी। हुक्म की तामील की गई और अम्र साद के बेटे हफ्स की लाश उसकी आंखों के सामने तड़पने लगी। अम्र साद रहम रहम की दुहाई दे रहा था कि जल्लाद ने तलवार से उसका सर भी उड़ा दिया। अम्र साद को इसके जुल्म और सितम की सजा देने के बाद मुख्तार ने शिम्र से कहा कि तू वो बदबख्त इंसान है जिसने नवासा रसूल की मुबारक छाती पर चढ़कर गले पर खंजर चलाया था। उठ और पहले मेरे आगे वो तेरा पलीद हाथ कर जिनसे तूने खंजर उठाया। शिम्र रोने लगा और कहने लगा कि मुझे अम्र साद ने मजबूर किया था। मुख्तार ने डांट कर कहा, तुझे शर्म नहीं आती? फातिमा के लाल ने तो मुस्कुरा कर जान दी और तू चिल्ला रहा है, आगे कर वो हाथ। शिमर ने फिर दरखास्त की कि मैं इस वक्त बहुत प्यासा हूँ, 2 घूंट पानी पिला दो। मुख्तार ने फिर कहा, ऐ जलील कुत्ते, क्या तूने जिगर गोश बतूल को खंजर चलाने से पहले पानी पिलाया था, जो आज मुझसे पानी मांग रहा है? शिमर ने हाथ आगे किया, मुख्तार ने तलवार मारी और शिमर के दोनों हाथ जमीन पर थे। और फिर मुख्तार ने शिमर के गले पर खंजर खुद चलाकर उसको खत्म किया। शिमर को उसके किए की सजा देने के बाद मुख्तार ने हरमला से कहा कि क्या तू ही वो शकीउल कल्ब इंसान है जिसने इमाम पाक की झोली में असगर के हलक पर तीर मारा था? उठ और मेरे सामने खड़ा हो जा। और मुख्तार ने फौजियों को हुक्म दिया कि इस पर तीरों की बारिश की जाए और आखिर तीर इसके हलक के आर पार हो। हरमला की लाश अभी जमीन पर तड़प ही रही थी कि खौला को लाया गया। खौला को देखकर मुख्तार का खून खौल गया, आंखें गुस्से से सुर्ख हो गई और गरज कर बोला, ये वही संग दिल है जिसने इमाम पाक के सीने में बरछा मारा था और फिर नवासा रसूल का सरे अकदस नेजे पर चढ़ाकर इब्ने जियाद के पास इसी कूफा में लाया था। अगरचे इसे जितनी भी सजा दूं मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा, मगर इसकी सजा ये है कि पहले इसके दोनों हाथ काटे जाए और फिर दोनों पाँव, और फिर इसके सीने में बरछा मारकर वासीले जहन्नम किया जाए और फिर इसका सर काट कर और नेजे पर चढ़ाकर मेरे सामने लाया जाए। जल्लादों ने ऐसा ही किया। इब्ने जियाद ये खूनी खेल खेल कर और चमनिस्ताने फातिमा की हरी भरी शाखों को काट कर और इसके महकते हुए फूलों को तोड़कर और फिर यजीद से मौसल की हुकूमत इस जुल्म सितम के इनाम में हासिल करके हर तरह से बेखौफ होकर बैठ गया था। मगर उस जालिम को ये मालूम न था कि खुदा की लाठी बे आवाज और उसका कहर खामोश है, और इसे ये भी मालूम न था कि मुख्तार कहर इलाही की सूरत में नमूदार हो चुका है और उसके इशारों पर नाचने वाले अम्र साद, शिमर और खौला अपने जुल्म की सजा पा चुके हैं। मुख्तार सख्फी ने इब्राहिम बिन मलिक अश्तर को हुक्म दिया कि एक भारी फौज के साथ इब्ने जियाद पर हमला कर जाए और उसको जिंदा या मुर्दा मेरे सामने पेश किया जाए। चुनांचे इब्राहिम बिन मलिक अश्तर ने इब्ने जियाद पर हमला कर दिया। अगरचे इनके पास सामान हरब भी कम था और फौज भी थोड़ी थी, मगर चूंकि कुदरत इनके साथ थी और मंशा कुदरत यही था कि कातिलाने हुसैन को इनके जुल्म सितम की पूरी सजा मिले, इसीलिए इब्ने जियाद काफी फौज और साजो सामान के बावजूद भी मुकाबला ना कर सका और सुलह के मुतवातिर कई पैगाम भेजे, मगर इसकी कोई चाल भी कामयाब ना हो सकी। तो खुद मैदान में आया और इब्राहिम के हाथों कत्ल हो गया और फिर इसका सर भी नेज़े पर चढ़ाकर कूफा में मुख्तार सख्फी के सामने लाया गया। यजीद के इन फौजी अफसरों को कत्ल करने के बाद मुख्तार ने हुक्म दिया कि अब हर वो शख्स जो करबला में अम्र साद के साथ था उसको भी कत्ल कर दिया जाए और नहर फरात पर कब्जा करने वालों, लाशों पर घोड़े दौड़ाने वालों
اور تیر چلانے والوں کا بھی خاتمہ کیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اور جب مختار تمام دشمنان اہل بیت اور قاتلان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واصل جہنم کر چکا تو فرمایا کہ ان کی سزاؤں سے میری آگ نہیں بجھی، یہ تو میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا ہے، اصل سزا تو ان کو حشر کے دن ملے گی۔ اہل بیت اطہار پر ظلم و ستم کرنے کے بعد اطرت پیغمبر علیہ السلام کو اپنے قہر و غضب کے تیروں کا نشانہ بنانے کے بعد اور میدان کربلا میں آل مصطفیٰ علیہ السلام کو بھوکا پیاسا شہید کرنے کے بعد آخر یزید پر بھی وہ وقت آ ہی گیا جس سے نہ کوئی بادشاہ بچ سکا اور نہ کوئی فقیر، نہ کوئی ولی اور نہ ہی کوئی پیغمبر، یعنی موت کا وقت۔ یزید کو معمولی سی درد کولنج ہوئی، مگر چونکہ یہ درد ظلم کی سزا کے عوض تھی اس لیے عذاب بن گئی۔ 3 دن اور 3 راتیں بستر مرگ پر تڑپتا رہا۔ پانی کا قطرہ منہ میں ڈالا جاتا تو وہ بھی تیر بن کر حلق میں اترتا، روٹی کا ٹکڑا کھاتا تو تلوار بن کر پیٹ میں جاتا۔ آخر 3 دن اس عذاب میں مبتلا رہنے کے بعد بھوکا پیاسا ایڈیا رگڑ رگڑ کر اور سر پٹک پٹک کر مر گیا۔ مرنے سے پہلے یزید نے اپنے بیٹے معاویہ کو بلا کر امور سلطنت کے متعلق کچھ وصیتیں کرنا چاہی، مگر اس نے ابھی شروع ہی کیا تھا کہ معاویہ یعنی اس کا بیٹا چلا اٹھا کہ جس حکومت کی بنیاد اہل بیت کے خون سے رکھی گئی ہے میں اس حکومت پر تھوکتا بھی نہیں۔ پھر بھی یزید کے مرنے کے بعد لوگوں نے معاویہ کو زبردستی تخت پر بٹھا ہی دیا، لیکن ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ چیخ مار کر اور یہ کہہ کر اٹھ بیٹھا کہ اس تخت سے مجھے حسین کے خون کی بو آتی ہے، اور پھر وہ اپنے حجرہ میں ایسا چھپا کہ 15 دن کے بعد اس کی لاش ہی نکلی۔ تو پیارے دوستو، اسی طرح سے مختار ثقفی نے قاتلان حسین سے یہ بدلہ لیا، اور جن جن لوگوں نے کربلا کے میدان میں امام حسین پر ظلم و ستم کیا تھا ان سبھی کو مختار ثقفی نے بہت ہی اچھی طرح دھویا تھا، یعنی ان کو وہ چیز، وہ تکلیف، ہر وہ چیز ان کے ساتھ کی جو انہوں نے امام حسین کے ساتھ کیا تھا، ان کے گھر والوں کے ساتھ کیا تھا، بالکل اسی طرح سے مختار ثقفی نے ان کو مارا اور وہی اذیتیں دی جو ان ظالموں نے امام پاک کو دی تھی۔ دوستو یہی تھا آج کا ہمارا ریئیکشن ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا کہ کس طریقے سے کربلا کا بدلہ لیا گیا۔ دوستو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا، اگر چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو بھی پریس ضرور کر دینا تاکہ ہمارا آنے والا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ایسی اسلام سے ریلیٹڈ ویڈیو میں لاتا رہتا ہوں۔ دوستو ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔